हो सके मेरे भाई? किसकी ताकत है कि मेरे बांधे हुए को छुड़ाने कोई मेरे घर में एक बार आ तो जाए? बांध रखूंगी, छुड़ा नहीं सकेगा। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी से मिलने के लिए इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि से विचार करती, सोचती कैसे मिले, और दोनों हाथ जोड़कर विधाता से प्रार्थना करती है, हे भगवान नंद नंदन हमारे पति हों, पुरुष नंद कुमार। अब साहब इस प्रकार से रोज रोज ये बहुत पद है, और रोज रोज मक्खन की लीला चलने लगी। तो अब जब बात आगे बढ़ी तो इन्हें छेड़ने लगी, तो ये भी उत्पाद करने लगे। और अभी छेड़ना उत्पाद कराना सब चाहती थी, इसलिए किसी के मन में आया कि ये हमारे बर्तन जब फोड़ जाए ना, हमारे बर्तन फोड़ दें तो एक अवसर मिले हमको कि फिर उलाना देने के लिए हम जाएं यशोदा मैया के हैं, तो वहां देखने को मिल जाए, और वहां फिर इनको देखें खड़ी खड़ी कुछ देर तक, और वहां देखे कैसा मुंह बनाते फिर माँ के सामने, ये आनंद आवे। पर ये कहीं बर्तन फोड़े तब ना। तो क्या हुआ, एक दिन इनके मन में, भक्त के मन में आया, इन्होंने मान लिया कि घर यही सही, तो फोड़ दिया बर्तन, फोड़ फाड़ दिए। उसकी स्कीम पहले से थी। यशोदा मैया के पास गई, जाकर के उलाहना देते हुए बोली, यशोदा कहलों की जो कान दिन प्रति कैसे सही पड़त है, दूध दही की हानि यशोदा कहलों की जो कान। गोपी बोली गुस्से, नकली गुस्से में, यशोदा जी कहां तक संकोच करें, सहते सहते हार गई। रोज रोज दूध दही की हानि हम ग्वाल में सहे कैसे? बोले क्या किया? बोले क्या 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 तुम साथ चलो, तुमको मालूम हो, आगे देखो अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आनी, गोर सखाई खयायो खवायो लड़कनी और भाजो भाजन भानी। चल के देखो तो स्वयं खाया, सारे बच्चों को खिला दिया बांट करके, और फिर रहा सा सारे बर्तनों को फोड़ी आया है। तो और बोले मैंने ये इतना चतुर है। गोपी से यशोदा बोली कि छिपा देखना था, फिर इतना डर था तो छिपा के क्यों रखा? गोपी बोली रखा तो था छिपाने के, मैं अपने मंदिर के कोने राखो माखन छान, सोई जाए प्यारो ढोटा लीनो है पहचान यशोदा एक कहलों की जय कान। छिपा के रखा था न पता लगे। तो तेरा बेटा है कोई मामूली है क्या? कोने में रखे हुए को जाकर ढूंढ लिया और वहीं उसको फोड़ डाला। बूझी ग्वाल निज गृह में आयो, ने कुन शंका मान, सूर श्याम या उतर बनायो, चींटी कारत पान यशोदा कहलो की। तो बोले तुमने फिर इसका हाथ वाथ पकड़ा नहीं? क्या किया तुमने? बोले जब हाथ पकड़ा तो कहा हाथ छोड़ दे, मैंने नहीं छोड़ी थी। तो मैंने कहा तेरे हाथ में जो लगा है मक्खन और ये होठ पर लगा, ये क्या चीज है? तो क्या कहता है कि तेरी कमोरी में चींटी लगी थी, उसे लगा निकालने तो हाथ पे लग गया। तो बोले होठ की कहां से लग गया? अरे बोले होठ पर खाद आ गई, तो खाद करने लगा तो होठ से लग गया। अब महाराज कोई ये न समझे कि भगवान योगेश्वर भगवान, सच्चिदानंद भगवान या चोरी भी करें झूठ भी बोले, समझे? ये जहाँ है वहाँ भगवान दूसरे हैं। ये तो ब्रजवासियों के भगवान हैं जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते हैं। तो ये शंका की बात नहीं है, भगवान न चोरी करते हैं न भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान में सत्य और कुछ है ही नहीं। तो अब बोले माँ ने समझाया कि बेटा ये सब क्यों करते हो, अब समाप्त करना है। माँ ने समझाया कि बेटा क्यों करते हो तुम, माखन खात पर आए घर को, नित्य प्रति सहस न खाने मथिए, मेघ शब्द दधिमाट घमर को। माता ने कहा बेटा तुम दूसरे घर में मक्खन क्यों खाने जाते हो? तुम्हारे घर में हजारों मथनियां रोज मथी जाती हैं और दही मटकों से जो घरघराट की आवाज होती है, ऐसा मालूम होता है मानो बादल गरज रहे हैं।
इतनी आवाज होती है, हैं? हजारों हजारों ही तुम्हारे घर में रह करके और ये अपना पेट पालते हैं, दही मथ कर वे मट्ठे को बेचते हैं। 9 लाख गाय तुम्हारे घर में है, नवलख धेनु दुवत है नित्य प्रति, बड़ो नाम है नंद महर को। 9 लाख गायें तुम्हारे घर में जूझती हैं, नंद बाबा का बड़ा नाम है। ताके पूछ कहावत हो तुम उसके बेटे कहते हो और फिर भी तुम चोरी करते हो। तो ये भाई ये चोरी करके छप्पर उजाड़ना, ये अपनी कंगाली प्रकट करना, चोरी करने अर्थ घर में नहीं है, तुम ज्यादा चोरी करता है। तो सूर शाम कितनों तुम खाई हो, दधी माखन मेरे जहते हैं डर को। तुम कितना दधी माखन खाओगे? ये तो तुम जितना खाओगे उतना मेरी जरूरत ढूंढ जाता है, पता नहीं लगता है। तो बोले मैया मैंने खाया वाया नहीं, ये सब ऐसे ही, और मेरे ऊपर तो ये मैया मैं नहीं माखन खाया वाया नहीं मैंने। तो बोले अच्छा खाया नहीं तो फिर बात क्या है, क्यों ये सब ऐसा करती है? तब बोले बात बड़े पते की कही। बोले मैया मोही कहती युवती सब चोर, मोही कहती युवती सब चोर, खेलत कहूँ रहो मैं बाहर, चिते रहती सब मेरी ओर। भाई मैया तुम्हें सच्ची बात बताऊं क्या, मैं तो इनके मारे हैरान हो गया, ये मुझको तो चोर बताती हैं, तो सुनाओ इनके लक्षण तुमको। मैया से बड़ी सरलता से बोले देख मैं कहीं भी खेलूं, इनकी तो आंखें मेरे में गड़ी रहती हैं। भला ये कोई बात है? चिते रह सब मेरी ओर, एक नहीं ये सैकड़ों इकट्ठी हो जाती हैं और केवल मेरी ओर देखते रहती है। भला बताइए मुझे सताना है कि नहीं? और फिर क्या करती हैं, बोल लेती भीतर घर अपने, लल्ला हमारे घर चल, लल्ला हमारे घर चल, हमारे घर चल। परेशान हो जाता हूं तो घर जाना पड़ता है, घर में मुझको बुला लेती हैं, मैं छोटा सा बच्चा, बुला के क्या करती हैं, बड़े प्रेम से स्नेह से मेरा मुंह चूमने लगती हैं, मुझे गोद में ले लेती हैं, बोल लेती भीतर घर अपने, मुख चूमती भर लेती हैं कोर, और माखन हेर देती अपने कर, और फिर मुझे भली प्रकार देख देख करके अपने हाथों से मक्खन देती, खिलाती हैं। और खिलाते हुए मैया मुझे पता नहीं ये विधाता से न मालूम क्या क्या मांगती रहती, कुछ और मांगती रहती है मुझे खिलाते हुए भी ये। और मैया मैं नहीं जाता तो पुकारती है, तब भी नहीं जाता तो तेरी दुआई देती है मैया कि तुमको तो सो जाओ मैया कि सो नहीं आना, तब मैया मैं चला जाता हूं। सूरदास जी बोले कि मैया ने सुन करके कहा कि ठीक बात, गले लगा लिया उसको। श्याम सूर श्याम हंस कंठ लगायो, वे तरुणी कहाँ बालक मोर। यशोदा मैया ने हंस कंठ लगा लिया और बोली कहाँ तो वो जवान लड़कियां और कहाँ मेरा नन्हा सा बच्चा, सब झूठ बोलते। तो अब समझाने लगी मैया बोली जसुमती कहती कान मेरे प्यारे, अपने ही आंगन तुम खेलो। जसुमती कहती कान तुम प्यारे, अपने ही आंगन तुम खेलो। बोली ले सब सखा संग के, मेरो कहो कब हूँ जनी पेलो। जसुमती कहती कान मोरे प्यारे, अपने ही आंगन तुम खेलो। ब्रजपनिता सब चोर कहती तो ही, लाजनी सकुची हे जात मुख मेरो। आज मोही बलराम कहत है, झूठ ही नाम धरती हैं तेरो। जसुमती कहती कान मेरे वारे, अपने ही आंगन तुम खेलो। जब मुही रिसला गति तब त्रासती, बांधती मारती जैसे चेरो। सूर हंसती तारी, चोर नाम कैसे हो सुत फेरो। माँ गले लगा करके श्याम सुंदर को वात्सल्य रस से
भर गए, हृदय उमड़ आया, आंखों में आंसू भर गए। गोद में बैठा करके मैया सिर पर हार फेरने लगी, पुचकार के रोती हुई बोली, बेटा प्यारे तुम मेरी बात मानो, बोला क्यों तुम जाते हो कहीं, अपने आंगन में खेलो ना, बड़ा आंगन है और सारे मित्रों को ही बुला लिया करो, कोई अपने यहाँ कमी तो है ही नहीं, मेरी बात तुम मन ही खेला करो। बेटा देखो, जब ये ब्रज बनिता तुमको चोर कहती है, उस समय लाज से सकुच से मेरा मुंह नीचा हो जाता है। मैं जानती हूं तुम चोरी नहीं करते, मुझसे बलराम कह गया, आज मेरी बलराम ही मुझसे कह दिया कि मैया झूठी नाम वो बुरा नाम लगाती है, ये चोरी वोरी करता नहीं, तो तुम बेटा करते रहिए, मैं जानती हूँ। पर जब आ करके मुझसे ये कहती उलाना देती है, तब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं तुम्हें डांट देती हूँ, कभी कभी मार देती हूँ, जैसे कोई गुलाम को मारता है। और ये ग्वालिनियां जो हैं ये उस समय ताली बजा के हंसती। तो बेटा एक बात मेरी सुनो, तुम आज से ऐसा काम करो कि तुम्हारा चोर नाम न रहे, चोर नाम पलट जाए बेटा, ये तुम करो। तो ये बोले मैया मैं चोरी करता कहाँ हूँ, मैं तो करता होता हूँ नहीं चोरी, ये तो मैया झूठे झूठे और मेरा नाम वाम लगा देते हैं। मैया मैंने मक्खन खाया हुआ है नहीं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े ये सखा सदै मिली, मेरे मुख लपटायो मैया हे मैं नहीं माखन खायो। वो दूसरा है, देख तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हो जू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो मैया हे मैं नहीं माखन खायो। मुख दधि पहुंची बुद्धि एक कीनी, दोना पीठ दुरायो, डारी साच जस मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो मैया हे मैं नहीं माखन खायो। मक्खन का दोना लिए थे हाथ में, दोना हाथ में लिए थे, और माँ से कहने के मैंने खाया नहीं, दोना यूं कर लिया हाथ में किए हुए। तो बोले मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने माखन खाया। मुझे याद है, याद आता है, ये सारे मेरे सखा है ना, ये सब मेरी जिंदगी कराना चाहते हैं, तो इन्होंने मेरे मुख पर लीप दिया। और तू ही देख कितना ऊंचा बर्तन रहता है छीके पर, ये मेरे नन्हे नन्हे हाथ वहां तक पहुंचते हैं क्या, बता तू, देख मेरे हाथ नाप ले, मेरे हाथ पहुंचते हैं क्या यहाँ तक। तो मैया जरा सुनने में जरा तल्लीन हुई, तो उन्होंने जरा सा मुंह पहुंच लिया, और पहुंच करके मक्खन का दोना और पीछे कर लिया कि कहीं मैया देख न ले। मैया पसंद हो गई, बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमती को यह सुख शिव विरंज नहीं पायो। यशोदा मैया ने अपने श्याम सुंदर के बाल विनोद को देख करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। वो आनंद ने प्राप्त हुआ जो शंकर जी को नहीं मिला, ब्रह्मा जी को नहीं मिला। ये माखन चोरी लीला। तो ये बात फिर ध्यान में रख लीजिए, ये कभी किसी को मन में नहीं लाना चाहिए कि भगवान ने माखन की चोरी की तो हम और कोई चोरी क्यों न करें। चोरी तो की, माखन की चोरी की हम और चोरी करें। दूसरी बात ये भी नहीं ध्यान में लाना चाहिए, कोई लावेंगे उस पर हमारा जोर नहीं है कि ये भगवान ने ये काम क्यों किया। तो ये ब्रज के भगवान जो हैं ये प्रेमी हैं। गोपी के मन में आया कि हमारे यहाँ नैवेद्य भोग भगवान इस प्रकार लगावे, नई पद्धति के हम मक्खन रखें उन्हीं के लिए, और रखे से ऐसे कि वो उनको नैवेद्य तो पहले अपन तो कर दें, रखे उन्हीं के लिए, बिलोवे उनके लिए, मटकी में रखे उनके लिए, सजा के रखें और सारा सामान तैयार करके रखें कि जिसको चोर को चोरी करने में कोई अड़चन न पड़े। वहां पास में एक उखल भी रख दें और हाड़ी में छेद करने के लिए एक नुकीली लकड़ी भी रख दें, जिसमें सब सुविधा मिल जाए, सब तैयारी। पर भोग लगावे वो कैसे,
हम मन ही मन बुलावे, हम छिप के खड़ी हो जाएं, वो आवे, आकर के धीरे से मक्खन को लेकर के स्वयं खाएं और अपने साथियों को खिलावें और कहीं बंदरों को भी लुटा दें और हम बड़े मजे में देखें और देख कर सुख लेती रहें। जब भागे, जब जाने लगे तो जैसा पकड़ लें, स्पर्श हो जाए, बड़ा आनंद मिले। तो ये नैवेद्य का नया तरीका है। ये चोरी वोरी नहीं। सिद्धांत की दृष्टि से जब सब चीजें भगवान की हैं, सब कुछ भगवान का है, तो अपनी वस्तु की चोरी नहीं हो सकती। अपने उसके स्वामी हैं, चाहे सो करें। जो ऐसा नहीं मानते उनके लिए भैया सीधी बात यह है कि उस समय 5 वर्ष के बच्चे थे। 5 वर्ष के बच्चों का खेल था, उसको खेल मान लो। और दोष ही देखना हो तो अपने पास कोई उपाय नहीं है, दोष देखो, कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये इतनी मधुर लीला है, ये भगवान का जो बहुत बड़े पवित्र ऊंचे ऊंचे कर्म करना, सारे संसार को अपने संकल्प पर विधित रखना। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के संकल्प में विधित हैं, खड़े हैं सब अनंत कोटि ब्रह्मांड। उन भगवान से यशोदा मैया के कहने पर पीड़ा नहीं उठता। उठा लिया गोवर्धन, कौन बड़ी बात की उसने? जिनके संकल्प से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड उठे हुए हैं, उन्होंने अगर पाल उठा लिया, कौन बड़ी बात की? बड़ी बात इसमें हुई कि पीड़ा न उठे। पीड़ा न उठे ये बड़ी बात हुई। गोद उठाना कौन बड़ी बात है? ये सारे ब्रह्मांड में जो एक रस व्याप्त हैं, जिनके सिवा कोई वस्तु नहीं, जो अनवच्छिन्न है, निरवच्छिन्न है, न कुछ जिनके बाहर न भीतर, स्वयं वही वो है। वो अगर इस रूप में है, कौन बड़ी बात है? पर उसको, उनको अगर मैया रस्सी से बांध ले, इसमें स्वारस्य है। वो तो उनका स्वरूप है ही, उसमें क्या स्वारस्य है? सारे जगत में अपने को देखने वाले, सारे मोह भ्रम से सर्वथा रहित, वे खंभे में बच्चे को देख करके दूसरा बच्चा मान के मोहित होने की लीला करें, इसी में स्वारस्य। तो ये जो बाल लीला भगवान की है, ये रस भरी है, मोद भरी है, आनंद भरी है और है ये परम पवित्र, परम पावनी। इसे सुनकर इसका मनन करके पवित्र हृदय से ध्यान करना चाहिए। शंका समाधान की कोई जरूरत नहीं। ये तो बस आनंद की वस्तु है। आनंद का सुधानंद का मधुर प्रवाह है। इसमें अवगाहन कीजिए और आनंद लाभ कीजिए। हरिओम तत्सत। वो विषय रह गया, संत महिमा की चीज रह गई, वो फिर कभी बात। अश्नामि प्रेत आत्मना, ये भगवान ने कहा। ये श्लोक सुदामा के उसमें आया है, सुदामा के आख्यान में ये श्लोक आया है। और वहां मुट्ठी भर के खा लिया भगवान ने, चोरों को खा लिया। तो ऐसे भोग में क्या होता है? तो वहां धन्ना की बात ही नहीं, वो तो खाएगा। तो भगवान ने खा लिया। अब रोज भोग लगा, रोज खा लिया अपना। वो भी बोले देख इतनी तेने बदमाशी क्यों की? 3 दिन तक खुद भूख मरा, मुझको भूखों मारा, 3 दिन बीत गए, तेरे प्राण सूखे होंगे, मेरे तो सूखे गए। भूखों मरते मरते खुद भूखों मरा, मुझे भूखों मारा। ये भी कोई अच्छे आदमी, भले आदमी के बाद जब पहले दिन खा लिया होता इतनी। भगवान हंसने लगे, अब रोज खाने लगे। बाबा आए उनके धन्ना के बाबा। तो कहा पूजा ठीक की? किताबें जो ठीक की। तो सब ठीक ठाक रहा ना? भोग लगाया? बोले भोग क्या लगाया? ये है बड़ा शरारती तुम्हारा ठाकुर। बोले कैसे? कहा 3 दिन तक इसने भूखों मारा, 2 दिन तो रोटी फेंकनी पड़ी, और तीसरे दिन जब मैंने धमकाया या तो छड़ी लाऊं और या फिर रोटी बनाऊंगा ही नहीं, तब चुपके से आकर के बात मान ली, खाने लगा। धन्ना के बाबा ने देखा कि लड़का कुछ पागल हो गया मालूम होता है। लड़का पागल हो गया, ये कैसे है? ये बेमतलब की बातें करता है। क्या छड़ी दिखाई और क्या कहा, क्या खाने लगा कि इतने दिन हो गए। बोले कैसी बात करता है? बोले कैसी क्या करूं? 3 दिन तक बड़ा हैरान किया इसे। बोले अब क्या खाता है? रोज खाता है, मेरे साथ खाता है। बोले आज खिला? हाँ। बोले अभी लो। तो बना खिलाया रोटी। बोले खा ले। आज बोले नहीं। तो बोले क्यों? बाबा के सामने मेरी जिद लेगा क्या तू? रोज तो खाता, आज भी खाने को आता है, आ जल्दी से। तो कहा तेरा बाबा ऐसा मानता नहीं। बोले अब मान लेगा तेरे आने से।
तो भगवान आ गए, भगवान आ गए, मजे में दोनों ने खाया। तो ये धन्ना कहीं बड़ा होता, पढ़ा लिखा ज्यादा होता, दार्शनिक पंडित होता, तो उसके समझ में ये बात आती नहीं कि भगवान भी बच्चे बन के कहीं खा सकते हैं। वो समझता, वो युक्तियों से, तर्क से, न्याय से, सब तरह से लगाता कि कौन चीज युक्ति संगत है, इसमें कौन कौन प्रमाण हैं, कौन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप्त प्रमाण है कि कौन सा प्रमाण अनुमान प्रमाण है, कैसे सिद्ध किया जाए, क्यों कर माना जाए, इसकी कैसे सिद्धि होती है। सब वहाँ सिद्धि फिद्धि कुछ नहीं, वहाँ तो खा ले तो सिद्धि, न खा ले तो असिद्धि, सीधी सी बात। तो बच्चों में बच्चे बन के कौन खेलते हैं? अब भी कौन खेलते हैं? ये बच्चों में जो ये बच्चे बने हुए हैं, सरलता से खेलते हैं, ये कौन है? बूढ़े बने हुए कौन है? महात्मा बने हुए कौन है? ये तो हम अपने आप अपना अज्ञान प्रकट करते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तो दूसरा कौन कर रहा है? अज्ञानी कौन बन रहा है? अज्ञानी बनकर जो अज्ञान की लीला कर रहा है आज, ये कौन? ईसाइयों का शैतान आ गया। ईसाइयों के दो चीज हैं, एक भगवान एक शैतान है, दो की सत्ता है। हमारे यहाँ शैतान भी भगवान ही बन जाता है, अलग सत्ता नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्तये वेचितान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। महाकाल बनके जो सारे जगत को खाता है वो कौन है? नहीं समझ में आता? श्री कृष्ण के शब्द देख लो, कालोस्मि लोकक्षेकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यत् प्रवृत्ता। मैं काल हूँ, काल, और सबको खा जाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। ये भगवान है। तो सबको खा जाने वाला भगवान, सबको प्रकट करने वाला भगवान, सबका पालन करने वाला भगवान, तो बच्चों के साथ खेलने वाला भी भगवान, बच्चों के सामने विश्वास से प्रकट होकर धन्ना की रोटी खाने वाला भी भगवान, प्रहलाद को गोद में लेने वाला भी भगवान, ध्रुव की 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन देने वाला भी भगवान। ये सारे तो विश्वास पूर्वक अपने जीवन में किसी एक चीज को उतार ले। भगवान के प्रत्यक्ष होने में विलंब नहीं है महाराज, निष्ठा पूर्वक भगवान को पुकारने में और चाह करने में विलंब है। जिस भाव से जिसको भगवान की चाह हो, उसी भाव से सच्चे हृदय से निष्ठावान होकर, एक का होकर, एक के लिए भगवान को पुकारे, फिर भगवान न कभी दूर थे, न कभी दूर हैं, न दूर हो सकते। दूर उनके लिए जो बहुत दूर मानते हैं, दुर्लभ उनके लिए जो बहुत दुर्लभ मानते हैं, जो कहते हैं यही हमारे साथ खेलता है। बज के बच्चों का भी वहम हुआ ही नहीं, जाने लगेगा अगासुर के पेट में, अजगर के पेट में। किसी ने कहा अगर अजगर हुआ तो तुम तो कहते हो कि ये अजगर नहीं है, अजगर सरीखी है, बन की शोभा है, बन का रूपक है, पर कहीं अजगर हुआ तो दूसरे ने कहा कि डर क्या, कन्हैया तो साथ है, कन्हैया तो साथ है, डर क्या है? तो बस कितना विश्वास, कन्हैया साथ। आग लगी, अरे कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया आग को खा जाएगा, कन्हैया आग को खा गया, और आग खा जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं, तो आग खाई जाती है, आग खा जाती है, मौत मार नहीं सकती उसको। कोई कहे क्यों मौत को तुम मत मारो, पर मौत मार नहीं सकती उसको जो मौत में भगवान को देख लेता है। प्रहलाद का इतिहास इसका साक्षी है, प्रहलाद का इतिहास साक्षी है। प्रहलाद के सामने मौत आई, कई बार मौत आई, मौत को हिरण्यकशिपु ने नाना रूपों में प्रहलाद के सामने भेजा, पर प्रहलाद को मौत मार नहीं सकी, मौत मार नहीं सकी। क्यों नहीं मार सकी? कि मौत में मौत पना जिसका दिया हुआ है वो जब रक्षक हो जाता है, अग्नि में अग्नि पना जिसका दिया हुआ वो जब निकाले उसमें से, केनोपनिषद की कथा सब जानते होंगे, अग्नि का अग्नि पना नहीं रहा, वायु का वायु पना नहीं रहा, एक तीन को न उड़ा सके न जला सके, बात तो उनकी थी, भगवान की। तो इसलिए एक निष्ठ होकर अपने जीवन में उस वस्तु को उतार कर जीवन वैसा बना दें, ज्ञानी बने, भक्त बने, कर्मी बने, निष्काम कर्मी बने, जिसको जो अच्छा लगे सो बने, पर भगवान के लिए बने, और जो बने उसी में पातिव्रत धर्म का पालन करें। बस
एक ही ये है, दूसरा अच्छा इससे हो हमें मतलब नहीं। हमारा तो यही है, हमारा तो यही। इसी प्रकार निष्ठा रहे और साथ साथ उस निष्ठा में श्रद्धा रहे। मन में जो बात बात में अपने मन की चाहता है ना, वो साधक नहीं बन सकता। साधक तो अपने मन को खोने वाला होता है। साधक तो अपने मन को खोकर साधन के मन की बात करने वाला होता है। साधन जो कहे अर्थात उसका भगवान जो चाहे वही उसका मन है। अपना मन कहीं बीच में आए साधना नहीं हो सकती। वैसा 4 बजे उठना है, बोले हमारा मन तो 5 बजे उठने का है, 5 बजे उठेंगे तो नहीं साधना होगी। जो कुछ वहां से आज्ञा हो गई, इशारा हो गया, संकेत मिल गया, बस वो जीवन है। इसलिए साधक को नियमानुवर्तिता के साथ अपने जीवन में सदाचार का, अपने जीवन में सत्य का, जो बात सुने जो कहे उसे जीवन में उतार ले, चाहे वो कोई सी बात हो, सत्य बात हो, तो भगवान तक पहुंचा देगी। भगवान अठना जाओ, खाली है।